बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज दुनिया का सबसे बड़ा दिन है इजराइल के लिए और अमेरिका की जलालत का जो दिन है आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। इजराइल ने ऐलान किया हमने ईरान पर हमला किया, हमारे 100 से ज्यादा तैयारे आए, F-35 आए, F-22 आए, हम अंदर घुसकर हमला किया, हमारे तैयारे वापस चले गए। लेकिन जो कहानी अब सामने आई है, कमाल कर दिया है ईरान ने, कमाल कर दिया है रूस ने, और इजराइल के साथ जो हो गया है सारी जिंदगी ये याद रखेंगे। अमरीकी जर्नैल इस वक्त इनको बुरा भला कह रहे हैं कि तुमने हमें जलील करवा दिया है, सारी जिंदगी की हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया है, और जो हमारे साथ हो गया है हम सोच भी नहीं सकते। सीन ये हुआ है कि ईरान ने बताया है एक भी इस्राइल का तैयारा, ना F-35, ना F-22, ना F-15, 16 ईरान की हदूद में दाखिल ही नहीं हुआ। ये जितना आपको हमला नजर आ रहा है उसमें ईरान ने बताया कि हमने 100% इंटरसेप्ट कर लिए सारे के सारे मिसाइल, इनके सारे मिसाइल रोके हैं, और जो मिसाइल तबाह हुए हैं वो कुछ जाकर हिट किए हैं, हमारा बिल्कुल थोड़ा सा लिमिटेड सा नुकसान हुआ है। और सबसे बढ़कर जो डेवलपमेंट सामने आई है, हमला रोकने वाला रूस था, यानी S-400 से हमला रोका गया है, और वो रूस के अंदर बैठे हुए इजराइल के खिलाफ काम करने वाले रूस के इंजीनियर्स, उनके एक्सपर्ट्स, वो सारे तेहरान में मौजूद थे। S-400 जहां लगा हुआ था, दीगर साइट्स पर एक नहीं कई S-400 लगे हुए थे, और उन S-400 को ऑपरेट करने वाले रूसी थे। उन्होंने इस हमले को नाकाम बनाया है, और इजराइल के पैरों तले जो जमीन निकाली है उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। अब जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है उसको आप ये समझ लीजिए कि मामला हुआ क्या है। इजराइल ने हमला करने के लिए आना था शाम से उसके F-35 तैयारे उड़ने थे, वहां पर लगा हुआ था रूस का S-400, और ये उनको नहीं पता कि गालिबन S-500 भी लगा था या नहीं लगा था, बहरहाल वहां पर लगा हुआ था। उन्होंने वहां से अवॉइड किया। अब बहुत सारे ममालिक की एयर स्पेस उन्होंने अवॉइड की क्योंकि उन्होंने मना किया, लेकिन बहरहाल किसी ना किसी की उन्होंने एयर स्पेस इस्तेमाल की। इन्होंने किया क्या है कि F-35 से लॉन्ग रेंज मिसाइल ईरान की एयर स्पेस से बाहर रहते हुए उन्होंने हिट किए, और वो सीधा जाकर ईरान की हदूद में दाखिल हुए। जहां से हुए वहां पर उसको अर्ली डिटेक्ट कर लिया S-400 ने, और जब उन्होंने डिटेक्ट किया तो उन्होंने इनको वहीं पर तबाह कर दिया। इसीलिए आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हर चीज तबाह होती है। और इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि तबाह करने वाले रूसी थे। ईरान का एटमी प्रोग्राम बचाया, ईरान की ऑयल फैसिलिटीज बचाई, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसकी ड्रोन साइट्स, उसकी मिसाइल साइट्स, तमाम की तमाम चीजें रूस ने बचाई। ईरान के अंदर अपना भी डिफेंस सिस्टम था, सारा कुछ था, लेकिन रूसी इसमें मदद कर रहे थे। और उसके बाद सूरत हाल ये पैदा हुई कि आप छोड़े सारी बातों को, इन नेतन्याहू की शक्ल को क्या हुआ है। यानी आपने जब हमला करना था आपको तो खुश होना चाहिए, हमने तो बड़ा नुकसान, क्या नुकसान किया आपने किया कि तुम्हारी शक्ल क्यों इतनी खराब हुई है। छोड़े इस बात को, आर्मी चीफ को क्या हुआ है, ये इनकी शक्लों को क्या हुआ, 12 क्यों बजे। और भाई जब आपने हमला किया है तो आप तो जश्न मनाए ना कि आपने हमला किया है, आप हदूद में गए, कहते हैं हम F-35 और फलाना लेकर गए। अब जो डेवलपमेंट सामने, ईरान ने कहा एक भी F-35 नहीं आया, अगर आता तो S-400 F-35 को उड़ा देता। इजराइल को ये बात पता चल गई थी कि वहां पर ये लिमिटेड स्ट्राइक हो सकता है, अमेरिका उसमें शामिल नहीं था, लेकिन वो जो स्ट्राइक इन्होंने किया है वो ईरान की हदूद से बाहर से मिसाइल फेंके। अब जिस एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है उसको तो जाहिर सी बात है ईरान ने छोड़ना नहीं है, उसकी तो वो बजाएंगे ईंट से ईंट। अब जाहिर सी बात है कोई एक मुल्क तो ऐसा था कि जिसने अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करनी थी। देखिए जो सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, सऊदी अरब ने, आप देखिए उन्होंने स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने मजम्मत की है, और खाली सऊदी अरब ने नहीं बहुत सारे और ममालिक ने मजम्मत की है। अब खतरा यहाँ पर ये है कि जॉर्डन की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है, और वहां से वो इस्तेमाल करके वहीं से उन्होंने कई मारे हैं और आगे तक वो गए हैं। लेकिन जब वो ईरान की हदूद में मिसाइल दाखिल हुए थे तो फिर उसके बाद उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया, कोई ईरान का नुकसान नहीं हुआ, ईरान ने खुद का बिल्कुल लिमिटेड सा हुआ। देखिए जब आप कोई मिसाइल तबाह करते हैं तो उसकी डेब्रीज और ये चीज़ें तो गिरती हैं, और एक आधा जो होता है वो कहना कि मिस होता है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। जो ईरान ने किया था ये तो उसका श्रेय शेर भी नहीं है।
अब जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि इजराइल ने कहा है, इजराइल के ऑफिशियल्स और मीडिया और ये सारे कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान से रिक्वेस्ट की है, बहुत सारे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को बीच में डाला है कि ईरान को क्या आपने जवाब नहीं देना। आयतुल्ला अली खामनाई ने क्लियरली ऑर्डर जारी किया है कि इजराइल को दिया जाएगा जवाब। अब जवाब वो देंगे, लेकिन हो सकता है वो लेटर ऑन दे, जब उनको जरूरत महसूस हो सकता है ना जवाब दे, क्योंकि इस तरह का जवाब देना बनता ही नहीं है। आप किसी की एयर स्पेस में दाखिल ही नहीं हुए, और इनको खतरा ये था कि अगर एयर स्पेस में दाखिल होते तो F-35 पायलट समेत पकड़े जाते और उनको मार दिया जाता। अब डेवलपमेंट ये सामने आ रही है कि जी अमेरिकी इंतखाबात के बाद इजराइल का कोई प्लान होगा तो वो फिर जाकर हमला करेंगे। आज की तारीख में आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें, ईरान कामयाब हो गया है, इजराइल फेल हो गया है, इजराइल का हमला नाकाम हुआ है ना। आप तो करने के लिए आए थे अगलों के न्यूक्लियर प्रोग्राम उड़ाने के लिए, तो किधर है अगलों के न्यूक्लियर प्रोग्राम? आपने उड़ाने थे तो क्या बना? आप नहीं उड़ा पाए। सो अब सबसे बड़ा जो मामला सामने आया है वो इजराइल के लिए ये सूरत हाल है कि इसराइल का एटमी प्रोग्राम बचाना था। देखिए 1000 के करीब तो ईरान ने मिसाइल डिप्लॉय किए हुए थे। आयतुल्ला का ऑर्डर था कि आप ये हमला करें, तो आपने क्या हमला करना है? इसमें ये बात समझ लें, कोशिश उन्होंने की है लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। अब आप सोचें इतने बड़े लेवल पर जब उन्होंने हमला रोका है तो F-35 और बाकी ताकतों का क्या उन्होंने हाल करना था कि अगर वो गिर जाते तो उसके बाद इनको असल में वो स्पेस में दाखिल क्यों नहीं हुए? वो कह रहे हैं जी हमारे वो सेफली रिटर्न करके गए हैं। अब एक बात बताइए, आप उड़े कहाँ से हैं? शाम से तो आप उड़े नहीं हैं। शाम से आप उड़ते तो वो तो S-400 वहाँ पर लगा था और उसने वो तबाह कर देना था। फिर उसके बाद आप कहाँ से उड़े? आपने इराक से उड़ना था। आप कहाँ से उड़े? दो ही जगह हो सकती है ना, या तो आप अजरबैजान से उड़ते या आप फिर जॉर्डन से। तो आप इस सूरत हाल में अच्छी तरह समझ लें कि ईरान ने ऑलरेडी इनको कन्वे कर दिया था। एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है, लेकिन इजराइल के तैयारे जब हदूद में दाखिल ही नहीं हुए। देखिए ईरान इतना बड़ा है कि आपको S-400 डिटेक्ट करता है कई 100 किलोमीटर दूर से। तो जब आप दूर से होते हैं कई 100 किलोमीटर, तो आपने तो जो चीज़ आनी है उसको डिटेक्ट करना है। जब आपके तैयारे एंटर ही नहीं हुए तो फिर आप इस सारी सूरत हाल में बताइए कि आपने हमला क्या किया है? हमला तो किया था ईरान ने और बताया था। सो अब जो सबसे बड़ा मसला पैदा हो गया है इसराइल के लिए कि इसराइल चला गया है बैकफुट पर। ईरान का दबदबा इस वक्त आसमान पर है। देखिए अमेरिका के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, अमेरिका के थार्ड, अमेरिका के फलाने XYZ, अब कोई वैल्यू नहीं है आज के बाद। आज के बाद कोई वैल्यू नहीं। और अब सारी मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं वो ईरान को पैगाम दे रही हैं कि यार आपने हाथ खुला रखना है, आपने हमला नहीं करना, आपने इनको जवाब नहीं देना, क्योंकि अगर आप जवाब देंगे इनको तो फिर ये जंग छिड़ जाएगी। आपका कोई नुकसान ही नहीं हुआ, आपने तो हमला रोक लिया है। अब इसराइल 1000 दफा मीडिया में कहता रहे वो जी हमारे तैयारे गए थे, और भाई दुनिया एविडेंस मानती है। अब बताएं आपने क्या किया है? S-400 आपने छोड़े सारी बात को, अब तक तो न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह हो जानी चाहिए थी, अब तक तो सारी अंडरग्राउंड चीजें तबाह। आप तो आयतुल्ला अली खामनाई को हिट करने जा रहे थे, बना क्या है आपका? इजराइल का आज के बाद हो गया है कबाड़ा। ये बात आप समझ ले, आज के बाद इजराइल का हो गया है कबाड़ा। अब रूस इनको बताएगा कि हमला किया कैसे जाता है। देखिए आज चाइनीज बड़े खुश हैं, ब्रिक्स के बाद जो मामला हुआ था वो चीजें बड़ी खुलकर सामने आ गई हैं। समझ ले इनडायरेक्टली रूस की बात भी मान ली है कि भाई आप अंदर तक हमला करने के लिए नहीं आएंगे, ना न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करेंगे। अब आज के बाद आप समझ लें F-35 भी बेकार हो गए। यानी F-35 इसमें बेकार हो गए जब आपके पास थे, आपने इस्तेमाल नहीं किए, आपने हमले नहीं किए। हम जी 100 से ज्यादा तैयारे लेकर गए थे, हमने फलाना किया, आपने टगे का काम नहीं किया। इसराइल अब वो हवा नहीं रहा, ये बात ज़हन में रख ले। ये जो बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज डर रही हैं कि वो जी इसराइल ये कर देगा, अगला नहीं कर सका हमला, ये बात आप समझ लें। ईरान इस रीजन का पूरी तरह बादशाह बनते हुए नजर आपको आ रहा है। ईरान ने इसराइल को चित कर दिया है। उनका डिफेंस देखिए, उनके पास दुनिया के तैयारे हैं ही नहीं ईरान के पास, लेकिन एक चीज तो है ना ईरान के पास, वो जिगरा है। तो अगलों ने वो दिखा दिया है। आप बताइए आयतुल्ला अली खामनाई जैसा ऑर्डर कोई और जारी कर सकता है? कितने इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके पास इससे ज्यादा लॉन्ग रेंज के मिसाइल है? आपके पास मारने का जिगरा भी तो होना चाहिए ना। तो अब आप बताएं नेतन्याहू की फेस सेविंग क्या होगी? इसराइली देखिए जो मर्जी आपके लिए, बेवकूफ नहीं है, वो भी पागल नहीं है, उनको पता है, शक्लें बता रही हैं इनकी
कि इनके साथ हुआ क्या है। इनकी शक्लों पर जो 12 बजे होते हैं वो बता देते हैं। इतनी देर हो गई है, 1 साल से ज़ायद हो गया इजराइल इस जंग को लड़े। उनको पता है कब हमला होता है कब नहीं होता। जब आप मारते हैं तो आपको पता चल जाता है कि भाई आपने नसरुल्लाह को मार दिया, आपने फलाना मार दिया। जब आपने नहीं मारा तो आपने नहीं मारा, तो आपके पास कोई नुकसान का दिखाने के लिए चीज़ें नहीं है। बहरहाल इस जारी सूरत हाल में एक बात तय हो गई है कि रूस और ईरान ने इस बाजी को पलट दिया है, और ये इतना बड़ा डेंट है, इतना बड़ा डेंट है इजराइल की तारीख का कि आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि ये मामला कहाँ तक जाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।